को कंप्लीट हो चुका है। प्रेडिकेट पार्ट देखना है। ये बता दिया गया था कि सब्जेक्ट पार्ट के बाद जो वर्ब होगी वो वर्ब किसी भी तरह की हो सकती है। वर्ब से ही प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है। वर्ब लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो कैन कुड में माइट पढ़ते हो उसके अंतर्गत वो भी आ सकता है। इनमें से कोई भी सेंटेंस है वर्ब से वो प्रेडिकेट पार्ट उसका शुरू हो जाता है। जैसे वाक्य देखिए, दे आर प्लेइंग ए गेम। ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया। यहाँ से ये वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो। इसमें प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहले हो गई वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। किसी भी सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होना बहुत जरूरी है। वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं। इसे आगे देखिए, इसमें ये मेन वर्ब हो गया, यहीं से प्रेडिकेट पार्ट शुरू है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट जो भी सजीव होगा उसको कहेंगे इनडायरेक्ट, और निर्जीव होगा उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट आएगा तो लिख दिया जाएगा वर्ब के बाद। अगर दो ऑब्जेक्ट आएंगे जैसे इसमें आए हुए हैं मी और ए बुक, तो सजीव ऑब्जेक्ट पहले आएगा, निर्जीव बाद में। अगर इनका क्रम बदला हुआ है तो ये इस क्रम से आ सकते हैं, ये बुक टू मी। यानी जब सजीव ऑब्जेक्ट है लास्ट में गया है तो उसके पहले टू लग गया है। तो सजीव ऑब्जेक्ट अगर पहले लगेगा रहेगा तो टू नहीं लगेगा, विदाउट टू आएगा। ये ध्यान रखना, अगर सही करने में टू दिया हो तो इसका मतलब है सब्जेक्ट सजीव जो होगा वो लास्ट में चला जाएगा। वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए उसमें बताया गया था सब्जेक्ट पार्ट में जैसे आ जाता था रनिंग, स्विमिंग, ये जिरन बताए थे, जिरन होगा मेन वर्ब में आईएनजी लगा होगा। यहाँ भी उसी तरह इसका यूज हुआ है। जैसे द मैन इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये यहाँ पर नाउन है जो कि इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, कंप्लीमेंट बना हुआ है यहाँ पर। ये अगला वाक्य है। ये जो सब्जेक्ट हो गया यहाँ से प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में देखो, ये सबसे पहले मेन वर्ब हो गई। टू प्ले इन्फिनिटिव बताया गया था, उसमें भी आता था, सब्जेक्ट पार्ट में भी, ये प्रेडिकेट पार्ट में भी है। ये हो गया इन्फिनिटिव, ये ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर इसका एक पूरक शब्द भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी है, यानी जिरन भी आ सकता है और इन्फिनिटी भी आ सकता है, जो कि सब्जेक्ट पार्ट में भी था। सब्जेक्ट पार्ट में सब्जेक्ट बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। कोई कुछ भी हो सकता है, यानी इन्फिनिटी भी हो सकता है और जिरन जो बताया गया था मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी तो वो जिरन होगा। लेकिन उस समय आईएनजी लगती है तो वर्ब नाउन बन जाता है, किसी भी स्थिति में नाउन बनेगा। इसमें टेंस के हिसाब से, जैसे यहाँ पर प्लेइंग लिखा हुआ है तो इसका अर्थ दूसरा है, मेन वर्ब खेल रहा है। यहाँ पर सिंगिंग लिखा हुआ है, इसका अर्थ दूसरा है, मतलब ये इन्फिनिटिव है, इसका मतलब है गाना। वहाँ प्लेइंग का मतलब खेल रहा था, तो लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है गाना, मतलब ये जिरंड है, नाउन बन गया है। गाने की क्रिया जो होती है, कार्य जो होता है। प्रेडिकेट पार्ट में
फिर से एक बार देख लीजिए, क्रिया से प्रारंभ होगा प्रेडिकेट पार्ट, उसमें एक वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट होगा। जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक सजीव दूसरा निर्जीव, ये दिया गया है जैसे मी और ए बुक, तो सजीव ऑब्जेक्ट पहले आएगा, निर्जीव सबसे लास्ट में आएगा। यदि निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, जैसे लिखा होता दे गेव ए बुक टू मी, तो सजीव ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा देंगे। दोनों ऑब्जेक्ट अगर इस तरह चेंजमेंट करना है तो। अगला है द मैन इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, इसमें सिंगिंग जीरन आ गया है जो नाउन का कार्य कर रहा है। अगले में इन्फिनिटिव आया हुआ है वर्ब के बाद, टू प्ले, वर्ब अब नहीं है, ये इन्फिनिटिव बन गया, नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बन गया है, पूरक शब्द, यह ऑब्जेक्ट हो गया। चार प्रकार से इसका प्रयोग है। इसी से संबंधित एक एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, उसको कंप्लीट करके लीजिएगा। प्रेडिकेट पार्ट ही कंप्लीट करना है एक्सरसाइज, ये क्रम से नहीं है। वर्ड देख रहे हैं प्रेडिकेट पार्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कॉमा करके सेपरेट है, तो इसको कौन से क्रम से आएगा उसको अभी जिस तरह बताया गया उसी तरह से देख के कंप्लीट करके इसको भेजिएगा।